हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मंगल ग्रह का जो है गोचर में राशि परिवर्तन होने लगा है और मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि जो सूर्य की राशि है वहां पर आ जाएंगे 45 दिन के लिए। और वहां पर वो गोचर करेंगे और उनके साथ युति करेंगे केतु। केतु जो कि एक छाया ग्रह है, उसकी अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि के साथ बैठता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मंगल और केतु एक जैसे ही प्रभाव देने वाले हैं। कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए समय, उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तुला राशि वीनस की राशि है, शुक्र की राशि है और तुला राशि वालों का जो गोचर है मंगल का वो 11वें भाव में होगा, लाभ का घर है। और यहाँ पर लेकिन केतु भी बैठे हुए हैं। मैंने वैसे जहाँ तक कुंडलियों में देखा है यहाँ पर केतु भी बहुत अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम घर में, 5वें घर में दृष्टि पड़ेगी जो सूर्य का ही घर है। और यहाँ पर वो 5वीं राशि में यानी सूर्य की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए समय वैसे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आय के भाव में चौथी दृष्टि पड़ेगी और छठी दृष्टि जो 8वीं दृष्टि है वो छठे घर में मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए गोचर अच्छा होगा। आपको प्रारब्ध से कुछ मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकार से लाभ हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का आपका कोई अड़चन आ रही थी तो वो दूर हो सकती है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर धन धान्य की भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी अगर आप व्यापार करते हैं। ये समय खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांस है। अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अगर आप आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी सुविधाएं होंगी, एयरफोर्स में भी। तो आप लोगों के लिए समय ये अच्छा रहने वाला है। बस ध्यान देना है क्योंकि केतु के साथ आपकी युति है, तो यहाँ पर अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है और बहुत सोच समझ कर आपको अपने काम करने हैं। वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जितना धैर्य से काम करेंगे उतने आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। मंगलवार को हनुमान जी पर बर्फी का प्रसाद चढ़ाइए, पीली बर्फी का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं और पान चढ़ाइए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। शंकर भगवान पर लाल चंदन अर्पण करें। सुबह शाम वॉक, योगा, प्राणायाम जरूर करें क्योंकि स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके उतना सकारात्मक ऊर्जा को अपना यानी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और अपने कामों पर फोकस करते हुए काम करें। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से। तो चलिए, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मंगल का गोचर जो है वो होने वाला है सिंह राशि में। मंगल अपनी नीच की राशि से कर्क राशि से निकलकर और सूर्य की राशि सिंह राशि में आने वाले हैं। और यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसा समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों का, क्योंकि जो मंगल है वो वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है और यहाँ पर वो सूर्य के घर बैठे हैं और केतु के साथ युति करेंगे। मंगल 45 डेज यहाँ रहेंगे, लेकिन केतु तो यहाँ 18 महीने तक गोचर करेंगे। तो किस तरह की परिस्थितियां पड़ेंगी उस पर हम लाभ बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि आपके कौन से घर में ये गोचर होने वाला है। तो आपके 10वें घर में ये गोचर होगा, जो कि ऑलरेडी सूर्य का ही घर माना जाता है, व्यापार का घर माना जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। और इसके साथ साथ आपकी अगर हम देखें तो अपने लगन पर आपकी चौथी दृष्टि पड़ेगी और 7वीं दृष्टि आपके सुख के घर में, माता के घर में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके 5वें घर में यानी सूर्य के ही घर में पड़ेगी। यहाँ पर आपकी अगर हम दृष्टियां, मंगल जहाँ बैठे हैं वहां तो बहुत अच्छा करेंगे, आपको लाभ मिल सकते हैं क्योंकि मंगल यहाँ पर 10वें घर में नहीं भूलना चाहिए, उच्च के होते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली देखे तो मकर राशि यहीं पर आती है और यहाँ पर वो उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर आपके परिणाम तो बहुत अच्छे हुए नजर आ रहे हैं। साझेदारी में, व्यापार में और नौकरी में आप लोगों को लाभ मिल सकता है, उच्च पद मिल सकते हैं, कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना होगा, गुस्सा नहीं करना है, थोड़े धैर्य से काम लेना है। अगर काम में विलंब हो रहा हो तो उस पर फोकस करना है क्योंकि
तीनों राशियां जो है वो सूर्य की राशि है। केतु और मंगल तीनों ग्रह क्रूर ग्रह हैं। तो यहाँ पर आपके लगन पर चौथी दृष्टि जो पड़ रही है, तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। पानी ठंडा पीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए और सुबह जब घर से निकले तो राम परिवार के दर्शन करके निकले, तो आपको लाभ मिलेगा और आपके काम कोई भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि स्थितियां काफ़ी आपके अनुकूल हैं। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने के यहाँ पर चांस है। लेकिन घर परिवार में थोड़ी खटपट हो सकती है। घर वालों का सहयोग लेकर चलिए। अपने जो घर में बड़े हैं, वरिष्ठ, उनके साथ अपनी उनके बात को मानिए। अगर वो आपको कोई राय देते हैं तो उनकी राय पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने घर के बड़े लोगों की राय मानेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे और आपके काम बनेंगे। यहाँ पर आप घर, वाहन आदि भी ले सकते हैं। लग्जरी लाइफ आपकी बढ़ सकती है। शादी के लिए भी आगे जा सकते हैं। घर में नया मेहमान आ सकता है। मांगलिक कार्य हो सकते हैं। बहुत से अच्छे परिणाम, बाकी सब आपको यात्राएं भी होंगी और आप परिवार के साथ जा सकते हैं घूमने फिरने भी। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और ये मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की। और धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा? मंगल ने गोचर में अपना राशि परिवर्तन किया है और सिंह राशि में आ गए हैं और केतु के साथ युति कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल जो है 9वें घर में बैठेंगे आपके। और मैंने बहुत सारी कुंडलियों में हमेशा देखा है कि 9वें घर का मंगल जो होता है वो काफी अच्छा, जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस देता है और बहुत लाभ होते हैं और इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, बड़ी जल्दी प्रगति करता है। यहाँ पर 45 दिन मंगल रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये केतु का साथ युति करके बैठे हैं, पर यहाँ पर ये धर्म का घर है और यहाँ पर आप धार्मिक कार्य करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके काम बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह माना जाता है और धर्म के घर में या धार्मिक परिस्थितियों में अच्छे ही रिजल्ट देगा आपको और आपके साथ अच्छे रिजल्ट्स आने की मुझे उम्मीद है। यहाँ पर आपकी चौथी दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा स्किन वगैरह का ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। और इसके बाद 7वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगी, जो कि छोटे बहन भाइयों का घर, परिवार का घर है। यहाँ पर आपको लाभ होगा, आपको सहयोग मिलेगा, आपके अनुकूल वातावरण बनेगा और आपकी सब मान सम्मान को यश देंगे, घर में सहयोग प्राप्त होगा। 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। यहाँ पर भी आपको अपने घर के माता पिता, बड़े जो भी हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहिए। यहाँ आपको थोड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश भी जा सकते हैं। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, व्यापार में लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि केसर का टीका लगाएं, सूर्य को नमस्कार करें और गुरु की शरण में जाएं। गुरु के किसी मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप हनुमान जी को एक गुरु बनाकर उनके बजरंग बाण या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर उसको बांट दें। इन सब चीज़ों से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको काम बनेंगे। 45 दिन के लिए आप हाथ में मौली बांध लें। ये मौली आपकी ना केवल रक्षा करेगी बल्कि आपको किसी विवाद विवाद से भी बचाएगी और आपके किसी काम में अड़चन नहीं आने देगी। तो ये सब चीज़ें करने से आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बेहतरीन आएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण होगा। आप बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। यहाँ पर घर ले सकते हैं, बड़ा वाहन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बिजनेस में भी तरक्की करेंगे, नौकरी में भी तरक्की करेंगे, आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे आपके साथ मकर राशि की। मंगल का गोचर हुआ है अभी। गोचर में मंगल अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ गए हैं और वहीं पर गोचर करेंगे 45 दिन तक। अभी मंगल अपनी नीच की राशि में थे और काफ़ी स्थितियां ऐसी रही, रेट्रो हुए और उसके बाद मिथुन में गए, फिर कर्क में आए और 101 110 दिन बाद
मंगल जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करके और सिंह राशि में सूर्य की राशि में आए हैं, लेकिन वहाँ पर केतु के साथ उनकी युति है। केतु वहाँ पर ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं, जो कि 18 महीने बैठेंगे। मंगल का भी ये गोचर 45 दिन तक होने वाला है। 1.5 महीना मंगल एक राशि में गोचर करते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए अगर हम गोचर देखें तो 8वें घर में होगा, अष्टम भाव में, जो कि शनि का घर है और सूर्य की राशि है। 8वां घर शनि का माना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर मंगल और केतु आपस में युति बनाकर बैठे हैं। केतु एक छाया ग्रह है, उसका अपनी कोई राशि नहीं होती, पर जैसा कि हमारी मान्यता है या हमारे ग्रंथों में है कि जिस भी ग्रह के साथ राहु और केतु बैठते हैं उसके प्रभाव को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, केतु भी क्रूर ग्रह है और सूर्य को भी हम गर्म ग्रह, क्रूर ग्रह ही मानते हैं। यहाँ पर आपकी चौथी दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी, जो अच्छी है, लाभ के घर है। 7वीं दृष्टि आय के घर में पड़ेगी, तो वो भी अच्छी है। अगर आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आपको धन लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी। बहुत सारे कामों से आपके जो भी मंगल के कारक होते हैं, उन सब से आपको लाभ होने की यहाँ बहुत संभावना है। 8वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगी, छोटे बहन भाइयों के घर में पड़ेगी, ये भी अच्छा है। लेकिन जहाँ मंगल बैठेंगे वो सहज भाव नहीं है मंगल के लिए। मंगल 8वें घर में वैसे भी मांगलिक माने जाते हैं और उसके साथ साथ केतु की दृष्टि, केतु के साथ युति है, शनि का घर है, सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो गुस्सा ना करें, किसी वाद विवाद में ना पड़ें और सीधा हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य राम परिवार के दर्शन करके घर से जाएं, केसर का टीका लगाएं, सूर्य को जल अर्पण करें, तो आपको किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गैस्ट्रिक भोजन नहीं करने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सके उतना धैर्य से काम लेकर कूल माइंड होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और समय बीत जाएगा। हनुमान जी की पूजा करते रहिए। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। गोचर में मंगल जो है वो अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर और अपनी सिंह राशि में आ गए हैं, यानी कि सूर्य की राशि में आ गए हैं और यहाँ पर केतु के साथ उनकी युति है और आपके यहाँ पर वो 7वें घर में गोचर करेंगे और यहाँ से चौथी दृष्टि आपके 10वें घर में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके अपने ऊपर लगन पर पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आय के भाव में पड़ेगी। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर मंगल का जो आपका गोचर है उस पर आपको ध्यान देना होगा बहुत सारी बातों पर। एक तो ये है कि आपको अगर किसी भी महिला ने कंसीव किया हुआ है तो बहुत ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ अगर 45 दिन का टाइम है ये, उसके बाद मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। यात्राएं संभल कर करिए, घर परिवार में अपने रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखिए और किसी का मन ना दुखाइए, वाद विवाद में ना पड़िए। अगर किसी को डेट कर रहे हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं या आपका किसी के साथ लिविंग रिलेशन है तो उन सब में भी आपको अपनी स्थितियों को थोड़ा ध्यान रखना है। आसपास के वातावरण पे ध्यान रखना है। गुस्सा नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और समय आराम से बीत जाएगा। यहाँ पर आपको अपने ऊपर अपने खुद पर ही काम करना है और अगर आप व्यापार करते हैं किसी के साथ साझेदारी में तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको गुस्सा जल्दी से नहीं करना चाहिए, बातों को अच्छे से अपने नियंत्रण में रखकर वाणी पर नियंत्रण रखते हुए और धैर्य से काम करेंगे तो आप बहुत लाभ कमाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, आपको नए नए स्रोतों से काम मिलेगा, सरकार से भी काम मिलेगा, आपको मान यश लाभ भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने घर परिवार की स्थितियों को और अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर कोशिश करेंगे हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाएं और बूंदी बांट दें। डॉग को भी कुछ ना कुछ दें, डॉग की सेवा करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप
रोजाना केसर का टीका घर से लगाकर जाएं और राम परिवार के दर्शन करें। गाय को गुड़ खिलाइए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने बहुत अच्छे अगर रिजल्ट्स पाने हैं तो उसमें आपको अपना धैर्य बना कर रखना होगा। पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके काम बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। मंगल एक करूर ग्रह है, केतु के साथ युति है, वो भी करूर ग्रह है। यहाँ पर अगर जल्दबाजी करेंगे तो आप नुकसान उठा लेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर, बिना किसी वाद विवाद में पड़े हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेकर सलाह करके कार्य करेंगे तो आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहाँ हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि कालपुरुष की कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि में जो मंगल का गोचर हुआ है, कैसा प्रभाव पड़ेगा। मंगल अपना राशि परिवर्तन करके सूर्य की राशि में आ गए हैं, लेकिन वहाँ केतु पहले से बैठे हुए हैं, उनके साथ युति करेंगे और आपके छठे घर में ये गोचर होगा। ध्यान रहे, केतु छठे घर में इतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन मंगल अच्छे परिणाम देते हैं। छाया ग्रह केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही परिणाम देने लग जाता है। 12वें घर में आपकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 9वें घर में 4थी दृष्टि पड़ेगी और आपके लगन पर आपकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। लेकिन जहाँ मंगल बैठे हैं वहाँ केतु के साथ बैठेंगे, लेकिन मंगल छठे घर में काफी अच्छे परिणाम देते हैं। सेनापति का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है, सरकार से लाभान्वित करते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, घर वाहन में आपको उपलब्धियां देते हैं। आप अगर सर्जन बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। आईपीएस ऑफिसर उच्च पदों पर आप जाते हैं। तो यहाँ पर ये 45 दिन का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको पद अच्छे मिल सकते हैं, आप व्यस्त रह सकते हैं। बहुत से ऐसे काम भी हो सकते हैं जिनको करने के लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़े, लेकिन धैर्य रखें, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। केतु यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। और केतु के उपाय के लिए डॉग को कुछ ना कुछ जरूर दीजिए और जितना हो सके अपने ननिहाल पक्ष से अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ पर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो स्थितियां आपके पूरे अनुकूल रहेंगी। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश से व्यापार कर सकते हैं, आय के बहुत सारे स्रोत बढ़ सकते हैं, धन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशंस हो सकते हैं अगर नौकरी में है तो, या आपको किसी भी तरह का उच्च पद मिल सकता है। यहाँ आप स्थानांतरण भी कर सकते हैं, कहीं और जाकर आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको जाना पड़ सकता है, लाभ मिलेंगे। आप देखिए कि इन चीज़ों का कितना असर होता है मंगल का। मंगल और सूर्य और केतु तीनों ही क्रूर ग्रह हैं और तीनों के यानी कि मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। राजा का घर है, सेनापति है, लेकिन यहाँ पर एक साथ में बैठ गया आकर दैत्य। कई बार आप देखते हैं ना, कोई मीटिंग बन जाती है सरकारी जिसमें विपक्ष भी बैठता है और बहुत सारी स्थितियां जो होती हैं बनते बनते भी रह जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां होने वाली हैं यहाँ पर, लेकिन आप अगर अपने कामों को और अपने आप को अपने नियंत्रण में रखेंगे तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता। सूर्य को नमस्कार कीजिए और हनुमान जी की शरण में रह के उन्हें गुरु बनाकर कार्य करिए, लाभ ही लाभ होगा।